तो शिवलिंग, कोई ने छोटा बनाया, कोई ने बड़ा बनाया, कोई ने मोटा बनाया, कोई ने पतला बनाया, कोई ने भारी बनाया। तो ये हम नहीं बनाते, ये बनाने वाला तो मेरा देव अधिदेव महादेव पार्वती के माध्यम से जो शिवलिंग का निर्माण करवाता है वो मूल। अब उसमें हमको ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने जो शिवलिंग बनाया वो श्रेष्ठ है, मैंने जो बनाया वो अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, उसने जो शिवलिंग बनाया या हमने जो शिवलिंग बनाया या हम जिस मंदिर में पूजन करने जा रहे हैं, कोई मंदिर नया और पुराना नहीं है। हम जहां शंकर का गुणगान करेंगे शंकर वहां पर हाजिर है, हर कंकर में शंकर समाया है। उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं कि अच्छा कि वो हमारे बंद हैं। आपको एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, पहले की कथाओं में कहा कि मंदिर में झाड़ू लगा देने से मंदिर का जो निर्माल्य है, निर्माल्य मतलब जो भगवान पे चढ़े हुए फूल पत्ती सामग्री है, इनको उठाकर विसर्जन में रख देने से या कहीं ले जाकर विसर्जन कर देने से या मंदिर में थोड़ा सा भी जीवन में कोई फैलारा पड़ा हुआ है, कोई कचरा पड़ा हुआ है, कोई सामग्री पड़ी है, उसको उठाकर रख देने से हमारे जीवन में अगर कोई बोझ है, हमारी जिंदगी में अगर कोई दुख पहाड़ जैसा टूट रहा है, तो वो दुख अपने आप टल जाए, अपने आप। उस दुख को टालने के लिए कहीं नहीं जाना, वो दुख अपने आप है। और घर में अगर तुम्हारे बुजुर्ग विराजमान हैं, घर के माता पिता हैं, घर के कोई वृद्ध दादा दादी हैं, घर का कोई बूढ़ा व्यक्ति आपके साथ में रह रहा है, तुलसी का क्यारा है या गौ माता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब जिंदगी में कोई भी दुख तुम्हारे घर के दरवाजे को टच करता है, उससे पहले ये तीन जो तुम्हारे घर में हैं, तुलसी का क्यारा, गौ माता और घर के बुजुर्ग, इनके स्वास्थ्य में अपने आप गड़बड़ी होना प्रारंभ हो जाती है। किस किस में? तुलसी का क्यारा मुरझाने लगेगा, तुलसी सूखने लगेगी, कितनी भी बारिश हो थोड़े दिन अच्छी रहेगी, फिर वापस मुरझा जाएगी। 4 महीना सावन भादो कुमार कार्तिक तो अच्छी रहेगी, फिर वापस वो मुरझा जाएगी। मतलब जरूर घर में कुछ ना कुछ दुख आने वाला। गौ माता बार बार बीमार पड़ रही है, गाय तुम्हारे घर में है, वो चारा नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, उसको कोई तकलीफ हो रही है, समझ लेना कि घर में कोई दुख आया होगा, उसने अपने ऊपर ले लिया होगा। घर के बुजुर्ग, घर के माता पिता, घर के बयो, घर के वृद्ध, ये जो घर में जो बड़े होते हैं ना, ये दिन भर बैठकर टीवी के सामने भले शिव पुराण सुनते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मंत्रमाला करते हो, तो घर के बच्चों का, घर के बेटा बेटी का, घर के परिवार के व्यक्ति का सारा दुख ये अपने माथे पर ले लेते। जब घर का बुजुर्ग गौ माता और तुलसी का पौधा ये अपने मस्तक पर सारा दुख ले लेते हैं, तो हमारे घर का, इस पृथ्वी का बयो वृद्ध बड़ा है कौन? क्योंकि जितने भी देव हैं वो केवल देव हैं। देवताओं का भी घर का अगर कोई बड़ा है तो वो महादेव है। तो हमारे जीवन में अगर दुख आता है, तो अगर सिर पर झेलता है तो मेरा महादेव चंड भील दूर खड़ा होकर उनको देखता रहता कि ये शंकर जी के मंदिर में गए, जल चढ़ाया, निर्माल्य उठाया, उठाकर उसको विसर्जन करके आए, तो चंड देख रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, आप अगर शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप शंकर जी के मंदिर का गुणगान करने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने जा रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करने जा रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए जा रहे हो, तुम्हें देखकर ये निश्चित है
जो मंदिर नहीं भी जाता होगा और धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव ने आपका हाथ पकड़ा होगा, धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर जब आप चढ़ना प्रारंभ करे होंगे तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई आप पर ध्यान रखा होगा। और वो अगर मंदिर नहीं भी जाता होगा और बाबा देवाधिदेव महादेव ने अगर आप पर कृपा करना चालू कर दी तो वो भी मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, ये निश्चित है उसमें। पशुपतिनाथ का व्रत करा हमने, 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा हमने, 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा और हमने, हमारी बाबा नहीं सुन रहा, आपने हिम्मत हार ली, आप अपने आप को हिम्मत हार गए। तेरी दया से आऊंगा, बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती करो, मेरे भोले दया। चंड भील दूर खड़ा होकर उनको देखता रहता कि ये शंकर जी के मंदिर में गए, जल चढ़ाया, निर्माल्य उठाया, उठाकर उसको विसर्जन करके आए, तो चंड देख रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, आप अगर शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप शंकर जी के मंदिर का गुणगान करने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने जा रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करने जा रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए जा रहे हो, तुम्हें देखकर ये निश्चित है जो मंदिर नहीं भी जाता होगा और धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव ने आपका हाथ पकड़ा होगा, धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर जब आप चढ़ना प्रारंभ करे होंगे तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई आप पर ध्यान रखा होगा। और वो अगर मंदिर नहीं भी जाता होगा और बाबा देवाधिदेव महादेव ने अगर आप पर कृपा करना चालू कर दी तो वो भी मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, ये निश्चित है उसमें। मंदिर जाओ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन तुम जाओ तो सही, 15-20 दिन में जब बाबा तुमको खुशियां देना प्रारंभ करेगा तो पड़ोसन खुद तांबे के लोटो को मांझ के वो भी चली जाएगी। तुम काय को टेंशन लेते हो, तुम तो तुम्हारा कर्म करो, बस अपने कर्म में पीछे नहीं हटना, हमें अपना कर्म करना, हमें पीछे। मेरी माताओं के मन में आ जाता है, ध्यान देना जरा, एक संशय मेरी माताओं के मन में आता है कि हम जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर में अगर मान लो किसी मंदिर में नंदी नहीं है और नंदी रख दो तो कोई दोष लगेगा? अरे बोलो तो सही नहीं। किसी मंदिर में हमने अगर बल्ब बंद हो गया, लाइट नहीं है तो हम बल्ब लगा सकते हैं। शिव मंदिर में अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है और वहां कोई व्यवस्था तुमको करना है तो कोई दूसरे के आस लगा कर बैठोगे क्या कि वो व्यवस्था कर जाएगा? देवाधिदेव महादेव से कहकर जाना कि किसी शंकर के मंदिर में अगर कोई काम हो रहा है और हमारे माध्यम से अगर शंकर के मंदिर में एक ईंट भी लग जाए तो ये शिव की कृपा ही होगी, वो भंडार भरने वाली, खाली नहीं जाता। तुम जितने व्रत करोगे, उपवास करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, सत्कर्म करोगे, वो तुम्हारे मरने के समय पर हो सकता है खत्म हो जाए, क्योंकि 10,000 रुपए महीना तुमने कमाया, उसमें से 1,000 गैस की टंकी का गया। बोलो सही है कि गलत है? उसी का अब तुम्हें अगर आरती करना है, पूजन करना है, आराधना करना है तो कपूर आप लेकर गए हो, बाती आप लेकर गए हो तो एक अलग भाव है, पर जो दीप आपने 5 लगाए हैं उससे आरती बाबा की नहीं उतारना। वहां तो बस केवल प्रकट कर उसके सम्मुख में रख दो, सामने रख दिया जाए, उसकी प्रधान महाराज। आरती के समय पर घंटी बजाई जाती है जिसको गरुड़ घंटी कहा जाता है। क्यों बजाते हैं? कारण क्या है? शिव महापुराण की ये राजा सिंह केतु की कथा का स्मरण करना कि उस घंटी का महत्व क्या है, क्यों बजाते हैं हम घंटी।
किस लिए बजाता है? उसका कारण क्या है कि घंटी की आवाज जैसे ही परिवार के लोग, घर के लोग, कुटुंब के लोग श्रवण करें, दौड़कर उस आरती में सम्मिलित हो जाए। घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि कोई हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा हो वो चली जाए। घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि हमारा हृदय, चित्त, वृत्ति, मन ये सब परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाए, परमात्मा की ओर चले जाए। उनकी ऐसी पूजन कर ले और हंसी उड़ाने के चक्कर में, थोड़ी सी हंसी करने के चक्कर में सिंह केतु ने कह दिया, जा रहे हो ऐसी पूजन कर लेना। और सुनो, शंकर भगवान को प्रतिदिन ताजा चिता की भस्म लगती है, चढ़ा। कैसी भस्म? ताजे चिता की भस्म लगती है शंकर भगवान को चढ़ाना। उसने कहा ठीक है, और वो भक्ति में डूब गया। समय आया, 15 दिन 20 दिन वो घर में पूजन करता रहा। उसकी पत्नी भिलनी, जो पूजन करना नहीं जानती थी, आराधना करना नहीं जानती थी, भजन करना नहीं जानती थी, कीर्तन करना नहीं जानती थी, मंत्र जाप करना नहीं जानती थी, स्मरण करना नहीं जानती थी, नाम जाप करना नहीं जानती थी, शंकर भगवान को पहचानती तक नहीं थी। उसकी पत्नी धीरे 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 कर कर सीख गई, धीरे धीरे कर कर सीखी। अब पति और पत्नी दोनों मिलकर शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। पति, डॉक्टर ने अगर दवाई दी है, नहीं लग रही शरीर में, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से स्मरण कर कर, हे देवाधिदेव महादेव, ये दवाई मैं डॉक्टर साहब की खा रही हूं, पर बाबा इसको अमृत कर देना, इसको कुछ ऐसा बना देना कि मेरे शरीर का रोग मिट जाए। दवाई वो ही खाओ जो डॉक्टर लिख रहा है, दवाई वो ही खाओ जो डॉक्टर ने बताई है, पर उसके साथ में वो दवाई के साथ में शंकर भगवान का विश्वास दृढ़, शिव का विश्वास दृढ़, शंकर भगवान के प्रति विश्वास दृढ़। की पत्ती में भी शंकर के शिवलिंग का दर्शन हो जाता है, कई बार फूल में शिवलिंग का दर्शन हो जाता है। क्यों, किस लिए, किस भाव से? तो हमारे यहां दृष्टांत सागर कहता है, अगर तुम्हारी नेत्रों से तुम्हें बादल में, जल में, थल में, पाषाण में, मिट्टी में, धूल में भी, अगर भूल से भी तुमने शिवलिंग का निर्माण करा है या दर्शन करा है, तो तुम्हें तुम्हारे खाते में एक शिवलिंग के निर्माण का पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ जाता है, और उसका फल तुम्हें मृत्यु के पहले प्राप्त जरूर होता है। वो मिलता जरूर है। अब बादल में शिवलिंग बना, बादल में धुएं से, भाप से शिवलिंग का दर्शन हुआ, तो यहां शिवलिंग बना नहीं है, ये आपकी दृष्टि में, आपके मन में शिवलिंग समाया था, तो आपने उसको शिवलिंग बनाया। वो देख, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि सामने जलाधारी है, ऐसा लग रहा है ना सामने शिवलिंग है, ऐसा लग रहा है ना कि सामने शंकर है। मतलब तुमने अपने दिल से बादल में भी शिवलिंग बनाया है, मतलब एक शिवलिंग बनाने का पुण्य तेरे खाते में जा चुका है। तुमने बेलपत्र में दर्शन करा, देखो ऐसा लग रहा है ना ये जलाधारी है, ये शिव है, ऐसा लग रहा है ना, मतलब तुमने बेलपत्र में भी शिवलिंग बनाया है, एक शिवलिंग का पुण्य तुम्हारे खाते में चला गया। केवल एक मिट्टी का बनाया, पाषाण का बनाया या कोई चीज का बनाया, ये हमारे खाते में पहुंच गया। एक शिवलिंग भले तुमने दिल से, मन से, भाव से बनाया, पर पहुंच गया। विश्वास के साथ पुकारोगे, भरोसे के साथ पुकारोगे, सामने खड़ा मिलेगा। हमारा भरोसा पक्का नहीं होता ना, तो भगवान नहीं आता, कौन मिलेगा? तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो शिव कहां से मिलेगा? भरोसा तो जोड़ो। फिर निवेदन है, सारे दरवाजे पर
माथा टेक कर आ जाना, सारी दुनिया में धक्के खा कर आ जाना, सारी दुनिया में धक्के खा लो, सारी दुनिया में माथा टेक लो, और आखिरी में फिर जब कुछ ना प्राप्त हो तो एक बार मेरे महादेव की शरण में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे पास में, सोसाइटी में, कॉलोनी में जो शंकर का मंदिर है वहाँ एक लोटा जल लेकर जाना चालू कर दो। शंकर तुम्हारे पीछे पीछे आना प्रारंभ कर देगा, पीछे पीछे। शंकर का निवास है, जिसके हृदय में शिव का निवास है, उसको यदि कोई कष्ट भी पहुंचाता है तो उसको खुद को ही भोगना पड़ता। भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव सब कुछ माफ कर सकते हैं। भगवान शंकर सब कुछ माफ कर सकते हैं, भगवान शंकर सब क्षमा कर सकते हैं, भगवान शंकर सब कुछ क्षमा कर सकते हैं, पर भगवान शंकर अपने भक्त के ऊपर यदि कोई उंगली उठाए, अपने भक्त को यदि कोई त्राड़ दे, अपने भक्त को यदि कोई परेशान करे तो शिव उसको कभी स्वीकार नहीं करते।